आज का जो इवेंट है इसका नाम है हरुद अपडेट 2024। हरुद मीन्स हमारा ऑटम, यहाँ का इस मौसम में कर रहे हैं तो इसलिए इसका नाम दिया है, इसकी थीम वो है। लेकिन बेसिकली इट इज़ सेंटर्ड अराउंड एक औरत, महिला, वुमन और उसके पेट में पैदा हुआ बच्चा। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी के शुरू होने से टिल द टाइम दिस चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड आफ्टर दैट पीरियड, उसके साथ में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। आपने देखा होगा महिलाओं में फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस होती हैं, मिसकैरेजेस होती हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। बच्चे यहाँ पे आप देखोगे डाउन सिंड्रोम, जिसको पहले मंगोलिज्म कहा जाता था, आजकल डाउन सिंड्रोम के नाम से बोला जाता है। जेनेटिक डिफेक्ट्स, जिसके नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स हों, हार्ट के डिफेक्ट्स हों, ये डायग्नोसिस करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उससे पहले भी टेस्ट करके माँ के खून से या उसके अल्ट्रासाउंड के स्पेशल टेक्निक से, जिसको हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स बोलते हैं, उसके बारे में कैसे किया जाता है, क्या ज़रूरी है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसके बारे में जानकारी देना यहाँ के प्रोफेशनल्स के साथ एक इंटरेक्शन है। और ऐसे ही औरत, क्योंकि जो उसका रंग रूप है, उसका सौंदर्य है, उसके डिफेक्ट्स है, उसका कॉस्मेसिस है, उसका जैसे एसिड बर्न्स होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं जिससे चेहरा ख़राब होता है औरत का, उसको ठीक करने की क्या तकनीकें हैं आजकल नई वाली, जो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लाइफ फॉर अ वुमन बिकम्स इनडिग्निफाइड, जिसके साथ ये गुजरता है। एसिड बर्न्स में आपने देखा होगा, या जब आग लगती है उसमें जल जाती हैं औरतें, उनके चेहरा ख़राब हो जाता है, उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही मुश्किल गुजरती है। उसकी तकनीकों के बारे में जानकारी, और फिर क्योंकि मैं खुद एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ब्रेस्ट कैंसर जब एक प्रेग्नेंट वुमन में होता है, और क्योंकि मैं खुद एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि जो ब्रेस्ट कैंसर प्रेग्नेंट औरतों में होता है, प्रेगनेंसी के दरमियान अगर डायग्नोसिस हो जाए ब्रेस्ट कैंसर को, उसके बारे में जानकारी, क्यों ये एक चैलेंज है और मुश्किल है, और हमको कैसे इसके साथ पेश आना चाहिए। इन सब को आज हम लोग अपने यहाँ के कोलीग्स के साथ में डिस्कस करेंगे, कुछ उनसे सीखेंगे, कुछ उनको जानकारी देंगे, क्योंकि साइंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, यू नेवर स्टॉप लर्निंग, यू स्टॉप लर्निंग ओनली एट योर डेथ। तब तक सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस रोज़मर्रा चेंज होती है, नई रिसर्च पेश होती है, और उसका फ़ायदा हमारे पेशेंट्स को मिलना चाहिए। बस ये वही एक प्रयास है, वही एक कोशिश है। ये वो इवेंट है जिसमें जानकारी दी जाएगी और आप जैसे लोग इसको लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमारे यहाँ के कोलीग्स जो ऐसे लोगों से रूरल एरियाज़ पे या अपने ओपीडीज़ में जितने ज़्यादा मरीज़ों को ये पता चले, जितनी ज़्यादा फैमिलीज़ को पता चले, जितनी ज़्यादा पब्लिक को पता चले, सिविल लोगों को पता चले, तो ये जानकारी से फ़ायदा ही होगा। इसी तरह से ये बात निकलेगी और उनकी ज़िंदगियों में ये तब्दीलियाँ आएंगी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई ब्रेस्ट के दरमियान कोई लंप हो, बराबर वैसे ही प्रेगनेंसी में भी वही सिम्टम्स होते हैं जो एक नॉन प्रेग्नेंट औरत में होते हैं। मगर फ़र्क इतना है कि प्रेगनेंसी में ये मास्क हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में खुद ही हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, और प्रेगनेंसी में ये नज़रअंदाज हो जाती हैं ये चीज़ें। इसको प्रेगनेंसी की वजह से समझा जाता है, तो ये लेट स्टेज में डायग्नोस होता है। और जब उसमें ट्रीटमेंट कराते हैं, इसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कई डॉक्टरों, कई स्पेशलिस्टों को इकट्ठे आपस में बात करके, प्लान करके, मिल के, कीमोथेरेपी करनी है या नहीं करनी है, कब करनी है, सर्जरी अगर करनी है तो किस वक्त मौकूल वक्त है उसका करने का, या रेडिएशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती से हो जाए तो उससे क्या नाजायज़ और नाकारा चीज़ें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बच्चे में और औरत में, ताकि ये सब चीज़ें अवॉइड हों। इसके बारे में आज हम बात करेंगे और ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने सिम्टम्स को एकदम पेश करें अपने डॉक्टर के साथ में, और वहाँ देखें कि कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी के अलावा। ये आपके डॉक्टर की और आपकी आपस की बात है, आपको ये मिल के काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये लंप होगा उसका एकदम डायग्नोसिस होना चाहिए और एकदम ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये नहीं वेट करना है हमेशा कि प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी फिर मैं ट्रीटमेंट कराऊंगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि जो प्रेगनेंसी का कैंसर होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो ज़्यादा जानलेवा होता है। उसको अवॉइड करने के लिए इसकी स्पेसिफिक इंटेंसिव ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सर्जरी बिल्कुल वक्त पे होनी चाहिए, उसका एनेस्थीसिया बड़ा तरीके से दिया जाना चाहिए, उसके कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। ये कई चीज़ें हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, जो उसमें कुछ मेडिकल चीज़ें हैं जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मल्टी डिसिप्लिनरी कई स्पेशलिस्ट का इकट्ठे मिल के काम करना इस मरीज़ के लिए वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये अकेला सोलो फ्लाइट नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूँगा, एक ही स्पेशलिस्ट को इसके बारे में सब कुछ नहीं पता होगा। इसमें कई किस्म के स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होंगे, आपस में बात करके हाथ जोड़ के पेशेंट के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी नॉलेज एक दूसरे की बटा के उसमें और फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि एक जस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको न सिर्फ वो प्रेगनेंसी बचानी है, वो बच्चा जो माँ की पेट में पैदा हो के बड़ा होगा उसकी सेहत पे और उसकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और कैंसर भी ठीक होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों को करने में आपस में बातचीत की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर एक चीज़ है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है जो आई एम श्योर वक्त के साथ साथ बेटर ही हो रहा है, ऐसा गलत नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अलावा नॉलेज भी यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं एक्सट्रीमली वेल ट्रेंड और सेंसिटिव हैं। अब ये है कि हर एक चीज़ को एक माला में पिरो के करना है। यम पोश या यम दानश सेरी पानस त्रावई यकजा गोसी, यह गस माल बन पूर अदी फायदे।